राजमहाराज और न्याय का फैसला। बहुत समय पहले की बात है। वीरगढ़ नामक राज्य में एक प्रतापी राजा राजमहाराज का शासन था। वे न केवल वीर और पराक्रमी थे बल्कि न्यायप्रिय भी थे। उनकी न्यायप्रियता के कारण दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय की गुहार लगाने आते थे। हीरे की चोरी। एक दिन राज दरबार में एक व्यापारी रोता बिलखता आया। उसने बताया कि उसका कीमती हीरा चोरी हो गया है। हीरा इतना अनमोल था कि उसका मूल्य हजारों अशरफियों के बराबर था। व्यापारी ने कहा, महाराज, ये हीरा मेरी पीढ़ियों की विरासत है। अगर यह नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राजमहाराज ने मंत्री से कहा, इस चोरी की गहराई से जांच होनी चाहिए। चोर चाहे कोई भी हो, उसे दंड मिलेगा। संदिग्ध 4 लोग। जांच के दौरान महल के 4 सेवकों पर शक गया, सुरेश, रमेश, दिनेश और जगदीश। वे सभी महल में कार्यरत थे और हीरा चोरी के समय महल में ही मौजूद थे। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और कहा, सत्य और न्याय से बचने का कोई उपाय नहीं। तुम चारों में से जिसने भी चोरी की है वह स्वयं स्वीकार कर ले, अन्यथा कठोर दंड मिलेगा। चारों ने चोरी से इनकार कर दिया। राजमहाराज को लगा कि ऐसे ही सच सामने नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। चालाकी से चोरी का खुलासा। राजमहाराज ने सभी को एक एक छड़ी दी और कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। कल सुबह जिसके पास सबसे छोटी छड़ी होगी वही चोर होगा। चारों सेवक छड़ियां लेकर अपने अपने घर चले गए। असली चोर घबरा गया। उसने सोचा कि यदि उसकी छड़ी छोटी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा। उसने आधी रात को अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि सुबह सबसे छोटी हो। सच का पर्दाफाश। अगली सुबह चारों सेवक दरबार में उपस्थित हुए। राजमहाराज ने सबकी छड़ियां देखी और तुरंत चोर की पहचान कर ली। उन्होंने सिपाहियों से कहा, दिनेश को पकड़ लो, यही चोर है। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा ने समझाया, यह कोई जादुई छड़ी नहीं थी बल्कि सामान्य लकड़ी की छड़ी थी। लेकिन जो चोर होगा वही डर के कारण अपनी छड़ी काटेगा। दिनेश की छड़ी सबसे छोटी है, इसका मतलब उसने इसे रात में काटा है। न्याय और पुरस्कार। दिनेश ने घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे कठोर दंड दिया और व्यापारी को उसका हीरा वापस लौटा दिया। व्यापारी ने प्रसन्न होकर कहा, महाराज, आपके न्याय और बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। राजमहाराज ने कहा, न्याय का राज ही असली राजधर्म है। सत्य की हमेशा जीत होती है। राज्य में एक बार फिर शांति स्थापित हो गई और राजमहाराज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई।